पुलिस आरक्षक परीक्षा के लिए 2000 पुराने प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं और सभी प्रश्न हम आपको डिटेल में उपलब्ध करा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी विषयों के सभी पुराने पेपर सॉल्यूशन सहित अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो हमेशा याद रखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये तीनों ही मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिम कॉर्बेट उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ओके, तो विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में लुप्त प्राय बंगाल वाघ की रक्षा के लिए नेशनल पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया था और यह या फिर कहें जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थापित किया गया है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। हमेशा याद रखें कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट था। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। देखिएगा, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था और इस बंगाल गजट समाचार पत्र के प्रकाशक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। कौन थे भाई? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1779 में शुरू किया गया था। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो कोलकाता से। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। तो केरल। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था। हमेशा याद रखें, 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले उड़ीसा की राजधानी हुआ करता था कटक। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। कटक भारत के उड़ीसा प्रांत का एक नगर था। यह कटक जिला के अंतर्गत आता था या के अंदर आता था। कटक उड़ीसा का एक प्राचीन नगर है। इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगर बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि पिछले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। हमेशा याद रखें कि तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है वही कहाँ पर, ग्वालियर में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है। हमेशा याद रखें, महानदी का प्रमुख भाग है छत्तीसगढ़ में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। देखिएगा, महानदी का प्रमुख भाग छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी भी है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहाबा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है और बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 855 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महानदी किधर गिरती है, तो कहाँ गिरती है भाई, बंगाल की खाड़ी में। ओके, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न है कि पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। तो पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था भाई, किसने ये निर्माण करवाया, शेर शाह सूरी ने। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि
हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे और ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम है भीम। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये देखिए बिल्कुल करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हम पहले ही कह चुके हैं आपको। परीक्षा से 15 दिन पहले हम आपको ऐसा वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें वर्तमान में कौन किस पद पर है, ओके, कौन मंत्री हैं, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमेशा याद रखें लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि माधव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखें माधव अभयारण्य स्थित है शिवपुरी में, ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल चुनी गई थीं। अगला प्रश्न है कि विधानसभा या फिर कहें असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था असम, ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब बात करें, देखिए पहले मुख्यमंत्री हैं तो उनका कार्यकाल आप याद रख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक ये पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन रहे थे। आप बने रहे तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह सभी पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन देखने के लिए।